जी नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार फिर से एक बार आपके सामने मैं हाजिर हुआ। कल अपने वादे के मुताबिक हम लोग ने एक्सरसाइज 8.2 ने हमने कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज 8.2 हम लोगों ने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.3। हमने सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति जब पढ़ाना चालू किए थे तो हमने कहा था कि कुछ बातें बताई थी, उसको शायद आपको याद होगा कि नहीं याद होगा। जो भी हमारे नए चैनल ये चैनल पर नए जुड़े होंगे वो ध्यान रखेंगे कि हमने क्या किया था कि त्रिभुज ABC ऐसे बनाया और इस बी को हमने मान लिया समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया, यहाँ पे राइट एंगल मान लिया, समकोण मान लिया। और ये समकोण के सामने वाले भुजा को हमने कहते थे कि कर्ण बोलते हैं, ठीक है, यानी इसको H से डिनोट करते थे, हाइपोटेनस। नीचे वाले को यहाँ पे हमने थीटा माना था और थीटा के जो सटा हुआ कोण होता है यानी सटा हुआ जो भुजा होता है यानी करीब जो भुजा आता है उसको हम आधार माने थे। आधार होता है यानी इसको बी बेस बोलते हैं। और इसके सामने जो भुजा होता है इसको हम बोलते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर यानी पोल। हम जिसे किसे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ये बात हमने पहले क्लास में चर्चा किया था, लेकिन आज ये चर्चा वाली विषय नहीं है। आज विषय दूसरा कुछ है, आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा वेट कर लें। चलिए, ये आपने अच्छे ढंग से समझा होगा। हम कहना ये चाहते हैं कि ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ये वाला कोण 90 डिग्री का है और ये कोण थीटा है। इस कोण के बारे में नॉलेज नहीं है तो कैसे पता करते थे, हम लिखा करते थे, या हम अभी भी जानते हैं, या आप लोग भी जानते होंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, या हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। कोण ए, कोण बी, कोण सी इजकल टू कितना होता है, 180 होता है। हमने कोण ए के बारे में नहीं पता है, कोण ए के बारे में क्या है नहीं पता है। कोण बी के बारे में हमको पता है, कितना होता है 90 डिग्री, यहाँ पे दिया है, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल के लिए समझा रहे, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। ये है, और ये हमने कोण सी को कितना माना है, ये थीटा माना है ना। और ये हो गया क्या 180 डिग्री। देखिएगा अब कोण ए है, ठीक है, हमने 180 डिग्री को यहाँ पर रख लिया और जो भी इधर से बराबर के उधर जाता है या उधर से इधर आता है तो हम क्या करते हैं, प्लस रहता है तो माइनस देते हैं, जो माइनस रहता है तो प्लस देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे थीटा क्या है, प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में 90 है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब आपसे पूछेंगे कि कोण ए बराबर क्या हो गया, 180 में से 90 गया तो कितना बचा 90, और यहाँ बचा क्या माइनस थीटा। यानी कोण ए बराबर क्या हो गया 90 माइनस थीटा। ये समझाने के पीछे रीजन यही है कि आज जो भी सवाल चलेगा इसी से रिलेटेड सवाल चलेगा, यही से रिलेटेड सवाल चलेगा, इसलिए लिखाना जरूरी है। इसी से बन के एक फार्मूला का निर्माण हुआ जो हम लिखते थे कि साइन, हम लोग क्या लिखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा। देखिएगा फार्मूला आता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, ठीक। उसी तरह होता है कि सेक, इस तरह होता है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। इसी तरह होता है कि टैन 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है टैन थीटा। इसी रूल के अनुसार हमने इसी के तहत हम लोगों के पास ये मौजूद होता है, ये मिलता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, टैन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। ये 6 फार्मूला है, ये याद कर लीजिए। 3-4 फार्मूला और हम लिखवा देते हैं, उसके बाद त्रिकोणमिति में आपको कोई फार्मूला
रटने की जरूरत नहीं है। चलिए मेरे सामने एक फॉर्मूला दिख रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसको भी आप नोट कर लें। एक और फार्मूला है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये भी होता है 1। या ऐसे लिख सकते हैं इसको कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये 1 और ये प्लस 10 उधर जाएगा तो tan स्क्वायर। आने तो डायरेक्टली याद करेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 और ये हो गया प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी ये भी एक फार्मूला, ये 4 फार्मूला को आप याद कर जाएंगे। अगर ये बस यही 6-7 फार्मूला को इस्तेमाल करके इस चैप्टर का काम हम लोग तमाम करने वाले हैं। सो आप याद रखिएगा, आज पढ़ लीजिए इस गर्मी के सीजन में, नहीं तो अगले गर्मी में तरबूजा बेचने का काम आएगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़िएगा तो याद रखिएगा, ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपको कुछ हट के करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि लॉकडाउन है, एग्ज़ाम बहुत लेट है, दूर है, अभी एग्ज़ाम आने वाला है, आज से क्या टेंशन लेना है। आज से टेंशन नहीं लीजिएगा तो आने वाले समय पूरा टेंशन वाला हो जाएगा। इसलिए लग जाइए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जो भी इसमें इस्तेमाल होने वाले फार्मूला है हमने आपके बोर्ड पे लिख दिया है। आप या तो स्क्रीनशॉट कर लें या नोट कर लें, जैसे भी कर लें। ज़्यादा देर समय ना लेंगे, सीधा चलेंगे सवाल के ऊपर। ये कहाँ से है वो भी बता दिए होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा। चलिए, आई होप कि आप इसे नोट कर गए होंगे। अब देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस वाले पार्ट को हम इधर ही रहने देते हैं क्योंकि आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ये भी समझ में आ रहा होगा कि एंगल ए का मान कहाँ से निकल के आया। इसको थीटा माने, ये 90 माने हैं, तो इसका 90 माइनस थीटा कैसे हो गया, यहाँ पे दिखा दिए हैं। चलिए अब देखिए, हम इसको नहीं मिटाएंगे, जब तक नहीं मिटाएंगे तब तक कि आपको याद ना हो जाए, समझ ना आ जाए। ठीक है, अभी बाबू पढ़ लो, समय है, क्योंकि सब ये भी समय बहुत लक्की समय होता है। कब किसका समय किधर खींच के लेके चला जाए कोई नहीं जानता है। अब देखिएगा, थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में निम्नलिखित को व्यक्त करें। अब देखिए एक्सरसाइज, देखिए पहला का पहला क्वेश्चन, सीधा सीधा फार्मूला है। यहाँ लिखा है कि cos थीटा के त्रिकोणमितीय पूरक रूप में क्या करें, व्यक्त करें। क्वेश्चन लिखा है, पहले इस क्वेश्चन को भी हम लिख देते हैं। जब क्वेश्चन लिखेंगे तो और आपको आसानी से समझ में आएगा कि इसका मतलब होता क्या है। देखिएगा, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। ये पहला ना क्वेश्चन लिखा है, थीटा के पूरक कोण के, एक मिनट, देखिए हमने क्या किया, ये क्वेश्चन नोट कर दिया। आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज 8.1, ये त्रिकोणमिति का पार्ट 13 चल रहा है, यानी क्लास नंबर 13 चल रहा है। आप ध्यान देंगे कि थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करें। ये देखिए, ये इसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय पूरक। यानी 90 माइनस थीटा जहाँ पे होने लगे, यही लिखना है और कुछ नहीं। देखिएगा, अब cos थीटा बराबर क्या होता है, देखिएगा cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। लीजिए, थीटा के पूरक कोण के रूप में व्यक्त कर दिए। सेक का उल्टा यहाँ पे क्या लिखे थे, सेक का, सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, कोसेक 90 माइनस थीटा, हो गया आंसर, खत्म, कुछ नहीं है बाबू इसमें। अब कॉट थीटा बराबर, देखिएगा अब कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे, देखिएगा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ये हो गया आंसर। उसके बाद और क्या, कॉसेक का उल्टा हमको पता है, कॉसेक का यहाँ पे देखिए, कॉसेक का यहाँ सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, हो गया, खत्म, आ गया आंसर। नोट कर लीजिए, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है इसमें बाबू, नोट कर लीजिए। सीधा साफ साफ फार्मूला है, उस पर खाली व्यक्त करा देना है, लिख देना है डायरेक्टली मान कि थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में निम्नलिखित को व्यक्त करें। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, देखिएगा cos साइन 90 माइनस थीटा। उसके बाद सेक बराबर देखिएगा सेक 90 कोसेक 90 माइनस थीटा। कॉट को लिखना है तो होता है कॉट बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा। उसके बाद होता है सेक बराबर क्या होता है, देखिएगा सेक बराबर
कॉसेक बराबर सेक 90 माइनस थीटा। ये हमने क्या किया, करा दिया, खत्म। उसी तरह अब देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आज बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये फार्मूला के याद रहे तो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। और आप 10th क्लास में किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हों, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड का आदमी हो या दिल्ली बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी बोर्ड के आदमी हो, आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि tan, अब यहाँ दे दिया है 90 माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन भी लिख देते हैं इसका, ये इसका पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, cos 90 माइनस थीटा। आप ही बता दीजिए, शायद हमको तो सीधा आता होगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ आंसर क्या होगा, cot थीटा। लीजिए ये आंसर हो गया, सीधी है कुछ ये। और ऑब्जेक्टिव जो है ना, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम जिसे कहते हैं, एकदम सीधा ऐसा ही रहेगा कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे दिया रहेगा खाली, या ऐसे दिया रहेगा और 4-5 ऑप्शन देगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉटेक थीटा। आपको जो याद रहे, यानी जो इसका मान होता है वो भर देंगे। यहाँ क्या होगा, कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा का मान भर दिया। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, जब आप ये क्लास देखिए, जब ये वीडियो देखो तो अपने मोबाइल का ब्राइटनेस को क्या कीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा, बिकॉज थोड़ा लाइट की कमी है, देख लेंगे। और ये देखिए ये cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, देखिएगा cos 90 माइनस थीटा। अब उल्टा ऐसे हो गया है, cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, देखिएगा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा। लीजिए आंसर, ये के आंसर ऊपर वाले का, ये नीचे वाले का आंसर, खत्म। नोट कर लीजिए, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। हो गया। आई होप कि आप इसे नोट कर गए होंगे, आई होप। चलिए अब देखिए सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन हमने नोट कर दिया। लिखा है सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें थीटा और 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोणों से करें। यानी इस खाली स्थान को क्या करना, भरना है। तो आप बताइए कि यहाँ 10 डिग्री भराएगा कि 20 डिग्री भराएगा कि 30 डिग्री भराएगा कि क्या भराएगा, यहाँ पे बताना है कि भराएगा क्या। ठीक है, हम बोलते हैं, चलिए हमने हल करना इसको चालू किया। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है साइन 70 डिग्री, ठीक है ना, साइन 70 डिग्री। हम कुछ देर के लिए हम यह 70 को हटा के हम कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं थीटा, मान लेते हैं। हम जानते हैं कि थीटा के जगह हम 70 दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, जेड दे सकते हैं, ऐसे फाई का चिन्ह दे सकते हैं, 100 डिग्री दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम थीटा के जगह कुछ भी लिख सकते हैं, हम फ्री हैं थीटा के लिए, कुछ भी हम फ्री हैं लिखने के लिए थीटा के जगह पर। यानी हमारा वो थीटा का ही काम करेगा, जो भी काम करेगा मेरा थीटा का काम करेगा। यहाँ पे 70 डिग्री दिया था, मुझे ज़रूरत लगा कि नहीं हम थीटा रख के बना लेते हैं, और जहाँ जहाँ थीटा रहेगा वहाँ हमने 70 बाद में भर लेंगे, देख लेंगे कितना मान आया। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा का ही लिख रहे हैं, क्योंकि हमको साइन में ही मान चाहिए, साइन का ही मान चाहिए। इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिएगा बाबू कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा। ये दूसरी लाइन में देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा cos 90 माइनस थीटा, हो गया। साइन थीटा बराबर क्या, cos 90 माइनस थीटा। अब देखिएगा, अब जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ क्योंकि थीटा के जगह हमने 70 रखा था, तो हम 70 के जगह तो थीटा रखे थे। तो अब हमको जरूरत पड़ रहा है किसका मान निकालना है, हमें साइन थीटा का मान नहीं निकालना है, हमें एक्चुअली मान निकालना है साइन 70 का। तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ क्या भर देंगे, 70 भर देंगे, साइन 70, क्योंकि साइन 70 का ही मान निकालना है। ये कॉस हो गया, ये 90 हो गया, ये माइनस है तो माइनस, थीटा की जगह क्या भर रहे हैं, देखिए थीटा के सामने क्या भरे थे 70, तो यहाँ भी थीटा की जगह क्या भरेंगे 70। और ये देखिएगा, ये हो गया साइन, ये हो गया 70 डिग्री, बराबर है तो बराबर, ये कॉस है तो कॉस। हम जानते हैं कि 90 में से 70 को जाएगा तो कितना होगा 20 को। तो आप बताइए
कि साइन 70 है तो 70 है, बराबर है तो बराबर है, कॉस है तो कॉस है, और ये खाली स्थानों में क्या भराएगा 20। यानी हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ पे कितना भरेंगे बाबू 20। फिर से समझा देते हैं। हम जानते हैं कि ये फार्मूला होता है, हम इसी फार्मूला को काहे उठाए, क्योंकि हमको मान निकालना है साइन 70 का। तो हम साइन 70 लिख दिए, साइन थीटा लिख दिए। साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा लिख दिए। और साइन 70 इसलिए लिखे कि हमने थीटा के जगह कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पे 70 दिया है तो हम थीटा के जगह 70 लिख दिए, थीटा की जगह 70 लिख दिए। साइन है तो साइन, थीटा की जगह 70, बराबर है तो बराबर, कॉस है तो कॉस, और ये सब ब्रैकेट का चिन्ह है तो ब्रैकेट, 90 है तो 90, माइनस तो माइनस, थीटा की जगह देखिए क्या रखा 70। अब साइन 70 हो गया और कॉस है तो कॉस हो गया, और 90 में से 70 जाएगा तो क्या बचेगा 20। तो ये साइन 70 वाला क्या होता है कॉस 20, तो साइन 70 वाला क्या होगा कॉस 20। तो खाली स्थानों में क्या भराएगा 20। समझे, कुछ है, कुछ भी नहीं। इजी से इजी तरीका आपको बताया जा रहा है, आप बस लगे रहें, पढ़ें, जम के पढ़ें। जब भी बैठे कॉपी पेन लेके, अब ऐसा नहीं कि रात को रजाई ओढ़ ली है, हाँ रजाई ओढ़ लिए और सर का वीडियो चलना चालू हो गया, सर का क्लास चालू हो गया और देखते देखते ऐसे सो गए, बस 1 घंटा के वीडियो समाप्त। और सीखे क्या बाबा जी का घंटा, यही कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। तो याद रखिएगा कि आपको सबसे पहले जब भी क्लास करने बैठे आप कॉपी पेन लेके बैठे। चलिए नोट कीजिए, हम पहला क्वेश्चन बता दिए, दूसरा क्वेश्चन अभी बताएंगे इसी टाइप का, क्योंकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए हम सोचा कि दूसरा भी क्वेश्चन बताएंगे। इसका दूसरा, 3 का पहला है, 3 का दूसरा बता देते हैं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया। नोट कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप एकदम जबरदस्त तरीके से समझ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसे जरूर नोट कर लेंगे, ये याद कर जाएंगे। साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस साइन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, ये। और ये देखिएगा, ये अगला एक्सरसाइज जब पढ़ाएंगे ना 8.4, तो ये 4-5 फार्मूला उसमें इस्तेमाल होने वाला है अच्छे ढंग से। इसलिए सोचे कि हम इसको अभी नोट करा देते, फार्मूला का झंझट हमारा खत्म। या नहीं तो फार्मूला के PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और हमारा एक चैनल चलता है टेलीग्राम में, आइडियल क्लासेस 2.0, उसमें हम फार्मूला की PDF सेंड कर देंगे, आप वहाँ से भी प्रिंट आउट करवा लेंगे। ये सब है, ये फार्मूला है, ये एक PDF है मेरे पास, अभी जीरोक्स पड़ा है, आप भी निकलवा लेंगे। अगर आप कहिएगा तो आप लोगों के लिए उसमें हम प्रोवाइड करवा देंगे। ऐसा भी फार्मूला है एकदम 10th क्लास के लिए पूरा फार्मूला, इसमें टोटल 140 फार्मूला हमने नोट करवा के रखा है। चलिए मिटा दें, दूसरा क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। गर्मी आज काफ़ी है, आप ध्यान रखिएगा, कहीं घर से बाहर नहीं निकलना है बाबू, आंधी तूफान एकदम नज़दीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको लिखा है साइन 35 डिग्री, साइन 35 डिग्री बराबर लिखा है कॉस डॉट डॉट डॉट। फिर से एक बार लिख देते, थोड़ा सा मार्कर चला नहीं, हाँ ध्यान देंगे, कुछ है। अब बताइए, अब इसमें क्या भराएगा, इसमें क्या भराएगा, ऐसे एग्जाम में पूछ देगा, 1 नंबरिया क्वेश्चन के लिए पूछ देगा कि 20 भराएगा, ऑप्शन मान लीजिए हम देते हैं, 20 भराएगा कि 35 भराएगा कि 45 होगा कि डी नंबर 90 होगा। नहीं डी नंबर हम रख देते हैं 55, छोड़िए। अब बताइए क्या भराएगा। तो हम सबसे पहले तो ऐसे बाबा जी तो है नहीं, सोखा बाबा तो है नहीं कि ऐसा साध लेंगे, हाँ कह देंगे 50 भर दो 90 भर दो, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, रूल याद नहीं करेंगे, नहीं तो कितना लड़का सबको मैं सुना हूँ या देखा भी हूँ कि दिमाग में सोचता है सब कि काम ऐसे रखेगा सब, कलम जो अंदाजी टिक करता है ऐसे करेगा, हाँ इस पे गया है, इसको टिक करो, इसको टिक करो, चले पता ले गलत हो गया, ठीक है। तो आप अंदाजी गोली ना चलाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए,
साइन का निकालना है मान, इसमें तो ध्यान ही नहीं देना। सबसे पहले इसको पकड़ के रखना है कि हमको साइन में चाहिए, साइन का मान चाहिए। तो हम जानते हैं कि साइन का मान, तो साइन थीटा, थीटा की जगह बाद में हम 35 रखेंगे, क्योंकि थीटा का कामवा कौन कर रहा है, थीटा का कामवा कौन कर रहा है, 35 कर रहा है। थीटा का कामवा कौन कर रहा है, 35 कर रहा है। मान लीजिए कि थीटा का कामवा यहाँ पे कौन कर रहा है, 35 कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ हटा के थीटा लिख देते तो देखिएगा लग रहा है ना साइन थीटा साइन थीटा, लेकिन थीटा की जगह कामवा कौन कर रहा है, 35। तो थीटा बाद में रखेंगे, हमको मान चाहिए साइन में। तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। देखिएगा साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा, होता है ना। तो यहाँ जानते हैं कि साइन, अब थीटा की जगह क्या काम कर रहा है बाबू, 35, हर जगह 35 भर देंगे, जहाँ जहाँ थीटा वहाँ 35। तो यहाँ हो गया 35 डिग्री, ठीक है। लीजिए ये हो गया 35 डिग्री, और ये हो गया cos, ये 90 है तो 90, आए थीटा की जगह क्या काम कर रहा है बाबू, 35। एकदम इजी तरीका है, कोई पाए एकदम इजी से इजी पढ़िए। अब साइन है तो साइन, अब 35 है तो 35, एकदम सेम का सेम लिख रहे हैं, क्योंकि हमको साइन 35 है ना चाहिए, इतना छठा नहीं। कॉस है तो कॉस, 90 में से 35 जाएगा तो क्या होगा, 55 डिग्री। तो आंसर क्या भराना चाहिए, है खाली का स्थानवा में साइन 35 है तो साइन 35 है, ठीक है। कॉस है तो कॉस है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, या खाली में क्या भराएगा, 55। तो हमारा आंसर क्या हो जाता बाबू, 55। एक नंबर ये क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसा टिक से कर लेंगे और आंसर कर देंगे कि सर इसमें क्या भराएगा, खाली स्थान में हमारा 55 भराएगा। ये लीजिए ऐसे एग्जाम्पल के लिए सेट किए थे, ये किताब का क्वेश्चन है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए, ये वाला स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। और बहुत सारा क्वेश्चन है हमारे पास, हम आप सबको बताते हैं, आप टेंशन ना लीजिए, आराम आराम से पढ़ते जाइएगा, क्वेश्चन समझ में आता जाए। आप सबसे नम्र निवेदन है कि त्रिकोणमिति पढ़ना है तो हमारे चैनल पे जाएं, आइडियल क्लासेस 2.0, ये चैनल का नाम आइडियल क्लासेस 2.0, और वहाँ पे जाके सर्च करें, और त्रिकोणमिति का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ये आपको 13वां क्लास चल रहा है, सॉरी 13वां या 14वां है, सॉरी ये 14वां क्लास है हमारे हिसाब से, 14वां क्लास है। सो आप इसको ज्वाइन करें, देखें 14वां क्लास है, ठीक है। आई होप कि समझ रहे होंगे, हाँ सॉरी 14वां क्लास है, 14 नंबर क्लास चल रहा है। बताइए 1 2 3 4 5, अब डेली जो क्लास करा दिया गया उसे प्ले लिस्ट में जाए, और एक एक क्लास को जो अगर छूट गया आप उसे रिवीजन करते ही, यहाँ तक आइएगा ना तो आप ऑटोमेटिक पूरी क्वेश्चन पीछे वाला आप अपने से बना लीजिएगा, और ये वाला तो आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख देते हैं, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए ध्यान रखिए, मैंने उस क्वेश्चन को मिटा दिया और ये क्वेश्चन नोट करा दिया। अब ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े बड़े महारथी लोग में गड़बड़ा जाते हैं कि क्या होना है। देखिएगा, यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री तो पूरक कोण a या b के उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हमने दो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, देखिएगा एक में है साइन a और एक में है कॉस b। अब हो गया यहाँ पे लफड़ा कि साइन a का मान क्या होगा और यहाँ b वाले का मान क्या होगा, दो गो चीज आ गया। ध्यान रखिएगा, हमको दिया है, वो दिया है उसको पहले देख लीजिएगा, दिया है क्या दिया। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा ये बोर्ड इसलिए कंजस्टेड हो रहा है क्योंकि हम ये फार्मूला मिटाना नहीं चाहते हैं। आज फार्मूला इसलिए नहीं मिटाना चाहते कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आए कि चल क्या रहा है। ये देखिएगा, हमको जो दिया उसको लिखा गया a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया है ना। देखिएगा a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमने कोशिश किया कि a बराबर ये 90 हो गया ना, और b को उधर उठा के ले जाएंगे तो b प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो कहीं a का मान 90 माइनस b हो गया। अब ठीक है, फिर हम इसी चीज को लिखना चाहते हैं a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, और हम कोशिश करते हैं कि इस बार b को इधर रख लेते हैं और a को उस पार लेके जाते हैं, यानी प्लस में तो उधर जाएगा तो अब ये माइनस में। ध्यान रखिएगा कि a का मान 90 माइनस b होता है और b का मान 90 माइनस a होता है। कहाँ से आया पता लगा ना, इस वाले में a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो a को यहाँ रोक लिया और 90 है तो 90, b को उठा के उधर लेके गए तो माइनस में, तो a बराबर हम कह सकते हैं कि 90 माइनस b। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो b बराबर क्या होगा 90 माइनस a। इतना हम जानते हैं। अब हमने एक क्वेश्चन को बताते हैं। पहला क्वेश्चन
पहला क्वेश्चन यहाँ है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन को हम यहाँ से नोट करते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है। ध्यान रखिएगा कि साइन ए बराबर होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा होता है ना। साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। हमको साइन का मान निकालना है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ ए है। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ क्या रखेंगे, ए, क्योंकि हमको मान निकालना है साइन ए का। साइन ए बराबर पूछा है वाट, तो साइन थीटा बराबर यानी साइन ए बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। अब हम जानते हैं कि ये हो गया साइन ए, लिख दिया, और कॉस 90 माइनस ए, तो ये कॉस हो गया तो कॉस, और 90 माइनस ए बराबर क्या लिखेंगे, 90 माइनस ए। देखिएगा 90 माइनस ए बराबर क्या लिखेंगे, ये 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, बी होता है ना, तो ये बी हो गया। तो इसको मिटा देते हैं, तो साइन ए बराबर क्या हो गया, कॉस बी। साइन ए बराबर क्या हो गया, कॉस बी। यहाँ पे क्या भराएगा बाबू, कॉस बी। क्या भराएगा, कॉस बी। तो यहाँ पे साइन ए बराबर लिख देंगे कॉस बी, यहाँ पे क्या भराएगा, कॉस बी। तो आंसर मेरा क्या हो गया, कॉस बी। आगे चलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है कॉस का मान चाहिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं फॉर्मूला लिखेंगे कि कॉस थीटा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। अब देख लीजिए डायरेक्टली कहाँ से लिखना, हमको याद है ना, कॉस बराबर होता है कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। लिख दिया, कॉस बराबर साइन 90 माइनस थीटा, हमने तो लिख दिया। और ये हो गया कॉस, ठीक है। हमको एक्चुअली यहाँ पे थीटा का वैल्यू बी दे रखा है, तो हम अक्सर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा की जगह क्या लिखेंगे बाबू, थीटा की जगह यहाँ पे बी लिखेंगे। हमको इसीलिए थीटा लिखना पड़ा कि आपको समझ में आए। यहाँ थीटा की जगह बी लिखेंगे, क्योंकि हमें थीटा की जगह क्या है, बी है। तो यहाँ पे हम लिख दिए बी, जहाँ जहाँ थीटा वहाँ क्या कर दिया, हमने बी लिख दिया। अब ये हो गया कॉस बी, और ये साइन है तो साइन, और हम जानते हैं कि 90 माइनस बी बराबर क्या होता है, 90 माइनस बी बराबर क्या होता है, देखिएगा 90 माइनस बी बराबर क्या होता है, देखिएगा 90 माइनस बी बराबर क्या होता है, ए। यानी 90 माइनस बी के जगह हम क्या कर देंगे, ए रख देंगे। तो कॉस बी का मान क्या भराएगा, यहाँ पे क्या भर देंगे, कॉस बी का मान क्या भरेंगे बाबू, साइन ए। हमारा आंसर क्या होगा, साइन ए। आप भरते रहिएगा, समझ गए। ये आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें, या आप समझ गए तो आप इसे नोट कर लें। इसी तरह क्वेश्चन और इसमें आगे दिया है, इसमें 4-5 क्वेश्चन दिया है, यानी 4 का पहला दूसरा हमने बता दिया, तीसरा चौथा पांचवा छठा इसी प्रकार दिया है। आप आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, ऐसे आप बना पा रहे होंगे। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। कहिएगा तो और एक क्वेश्चन बता देते हैं, नहीं तो कहिए तो कल बताएंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, वो वाला मॉडल मत पढ़ाई कीजिएगा। रात को ऐसा नहीं कि वीडियो चला दिए, वीडियो चला के सो गए। वीडियो चला के जहाँ सोने वाली समस्या आई तो फिर तो दिक्कत होने वाली है बाबू। आप कोशिश कीजिएगा कि जाग के पढ़िएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा जहाँ बैठिएगा, ठीक है। आप हमेशा से आग्रह है आपसे कि आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा। कॉपी पेन लेके बैठिएगा तो आप सही ढंग से इस सवाल का आंसर दे पाएंगे। चलिए, आई होप कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। हो गया बाबू। एक याद रखिएगा, एक मोटिवेशनल लाइन आपके लिए बोल देते हैं कि अभी सूरज नहीं डूबा है, जरा सी शाम होने दो। ये कोई शेरो शायरी नहीं चल रहा है, आप एकदम इसे मोटिवेशनल लाइन की तरह समझिएगा कि अभी सूरज नहीं डूबा है, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद ही लौट आऊँगा, मुझे नाकाम होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता ये सारा ज़माना, मैं एक दिन हो जाऊँगा बदनाम, पहला मेरा नाम तो हो जाने दो। याद रखिएगा, आपके माता पिता या आपके भाई बंधु सभी लोग आप पे विश्वास किए होंगे कि मेरा लड़का पढ़ाई कर रहा है 10th क्लास में, वो अच्छा मार्क्स से पास करेगा। तो आप उनके विश्वास को प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप उनके विश्वास को प्लीज़ ना तोड़िए, आप मन लगा के पढ़िए। हम आपके साथ हैं, आप बस जुड़े रहिए, लगे रहिए। हम वो हर टॉपिक कराएंगे जो आपको मैट्रिक एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, आपको हर चीज़ मिलने वाला है जो आपके लिए ज़रूरत है। हम लगे हैं, हम अगर आपके लिए पसीना बहा रहे हैं तो अब सिर्फ आपके लिए, आप भी अपने लिए पसीना थोड़ा बहुत ज़रूर बहाया कीजिए, लगिए।
लग जाना है मन से। चलिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो जानते ही हैं मैं क्या कहूँगा, लाइक शेयर करना ना छोड़ें, कमेंट जरूर करें। अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, थोड़ा सा इसे रिपीट कीजिएगा, मैं ज़रूर रिपीट करूँगा। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच बताइए। सभी लोग घर पे आजकल लॉकडाउन के तहत बैठे हुए हैं, तो वो लोग भी हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई करें। चैनल का नाम आइडियल क्लासेस 2.0, यूट्यूब पे जाएँ, सर्च करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।